स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। हम लोगों ने रूट्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्टेम। द स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ठीक है, जो स्टेम होती है वो मेन पार्ट है हमारे शूट का। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट है दो पार्ट में डिवाइड होता है, रूट एंड शूट। रूट हमने पढ़ लिया था, शूट होता है जो ग्राउंड से अबव जो ग्रो होता है वो पार्ट होता है शूट। तो शूट में सबसे पहले जो आता है वो आती है हमारी स्टेम। द स्टेम ऑफ नीम कोकोनट आर हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। जो तना जो होता है नीम के पेड़ का या फिर कोकोनट का पेड़ का, देखा होगा बहुत ज़्यादा हार्ड, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ताकत एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वुडी होता है। ठीक है, लकड़ी वाला होता है। दे कीप द ट्रीज अपराइट। ठीक है, इसकी वजह से जो उनकी स्टेम जो इतनी वुडी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, उसकी वजह से उनका जो पेड़ है वो सीधा ही खड़े रहते हैं। सच अ स्टेम इज़ कॉल्ड अ ट्रंक। ऐसी स्टेम को क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है, जिसकी मोटी सी और ब्राउन कलर की वुडी जो स्टेम होती है उनको क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, डिड यू नो द बनियन ट्री हैज़ हैंगिंग रूट्स ऑल्सो। कल हमने पढ़ा था ना रूट्स के बारे में। तो जो बनियन ट्री होता है उसकी जो ये निकल रखी होती हैं ये भी क्या होती हैं? रूट्स होती हैं, पेड़ में से जो निकल रखा होता है। और जो स्टेम मैं आपको बताऊं तो ये आपके क्या है? स्टेम है। क्या है? स्टेम। आपने देखा ये ग्राउंड से ऊपर जो उगा हुआ पार्ट होता है ये क्या होता है? स्टेम होता है। देख रहे हो आप किसी डार्क ब्राउन कलर का, कितना मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसी के वजह से ये जो पेड़ है वो कितने मजबूती से खड़ा है सीधा। फंक्शन ऑफ स्टेम, इट कीप्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। ठीक है, जो स्टेम है उसके वजह जो पेड़ है वो सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, इट कैरीज वाटर टू द लीव्स। जो स्टेम्स होती हैं वो पानी लेके जाती हैं लीव्स तक। इट ऑल्सो कैरीज अ फूड मेड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, जो स्टेम होती है वो जो खाना बनता है लीव्स के अंदर वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी लेके जाती है, क्योंकि लीव्स के अंदर ही खाना बनता है। लेकिन हर एक जो प्लांट का पार्ट है उसमें भी खाना होता है। जैसे फ्रूट है, फ्रूट के अंदर खाना, फ्लावर, तो हर पार्ट में लेके जाती है। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर थिक बिकॉज दे स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा मोटी होती है। क्यों होती है मोटी? क्योंकि उसके अंदर भी फूड होता है। जो प्लांट बनाता है, जो लीव्स बनाते हैं फूड, वो उनके अंदर भी क्या होता है? रखा हुआ होता है, प्रिपेयर होता है एक्स्ट्रा फूड। एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन। आपने देखा होगा, हम इनको खाते भी हैं। ठीक है, हम स्टेम्स को खाते हैं ना, जैसे शुगर केन की जो ये स्टेम है इसको हम खाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये मोटी सी होती है, एक्स्ट्रा फूड होता है, मीठा मीठा सा लगता है ना। ऐसे पोटैटो भी देख रहे हो कितना मोटा सा है, ये भी एक स्टेम है। ऐसे जिंजर, ये भी क्या एक स्टेम है, मोटी सी है, इनको हम खाते हैं। लीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट। शूट का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीफ। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना। ठीक है, जो पत्ती का जो चिपका हुआ पतला सा पार्ट होता है, एकदम चिपटा वाला पार्ट पत्ती का, उसे क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड या फिर लेमिना बोलते हैं। जो ये चपटा सा पार्ट होता है ना, ये इसे क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड और लेमिना। इन द मिडल देयर आर लाइन्स विच आर कॉल्ड वेन्स। ये मिडल में देख रहे हो, ये वेन्स निकल रखी हैं। ये क्या है? हमारी वेन्स होती हैं। अ नंबर ऑफ साइड्स वेन्स ब्रांचेज आउट फ्रॉम द मेन वेन्स। ठीक है, देख रहे हो ये तो एक मेन वेन है और उसके साथ बहुत सारी ये छोटी छोटी वेन्स भी निकल आती है, भी वेन्स ही होती है। द वेन्स कैरी वाटर टू द लीव्स। जो ये वेन्स होती हैं ये पानी लेके जाती हैं लीव्स तक। ठीक है, फंक्शन ऑफ लीफ, आ लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट विथ द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। फंक्शंस क्या हैं लीफ के? लीफ का क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व है? वो ये है कि जो लीफ होती है वो खाना बनाती है प्लांट के लिए। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से खाना बनाती है पत्ती? हवा, पानी और धूप के, सनलाइट के रोशनी की वजह से। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो लीफ होती, जो पत्ते होते हैं उसको या तो किचन कहा जाता है पेड़ का, या तो उसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है पेड़ का, क्योंकि इस पत्ती में ही खाना बनता है पेड़ का। लीव्स गिव्स आउट आ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। ये तो हमें पता है, पत्तियों से हमें ऑक्सीजन मिलता है जो हम लेते हैं।
लीव्स ऑफ सम प्लांट स्टोर फूड, ये भी पता है कि जो लीव्स हैं वो भी फूड, एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो उसमें स्टोर करके रखते हैं, जो एक्स्ट्रा फूड होता है और वही हम खाते भी हैं। अब ऐसे हर पेड़ की पत्ती तो हम खाते नहीं है, कुछ ही पेड़ की पत्तियाँ हम खाते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल स्पिनच, कैबेज, लेटस एंड कोरिएंडर। ठीक है, लेटस का भी खाते हैं हम, देखा होगा ये पत्ता गोभी की तरह ही होती है। ये देखो लेटस होता है, कैबेज हो गया, स्पिनच, हम कुछ ही पत्तियां खाते हैं, जैसे कुछ ही स्टेम्स हम खाते हैं। ऐसे तो नहीं हर पेड़ की स्टेम खाते होंगे, हर रूट खाते होंगे, नहीं, कुछ ही चीज़ें खाते हैं, कुछ ही पेड़ की पार्ट्स खाते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा फूड होता है और हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ स्वीट स्मेल। जो फ्लावर होता है बहुत ही खूबसूरत एक भाग होता है पेड़ का, ये तो हमें पता है। वो कैसा होता है, ब्राइट कलर का होता है, एकदम गहरा कलर का होता है और उसकी स्मेल भी कितनी एकदम मीठी मीठी सी होती है। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, जो फ्लावर्स हैं बाद में क्या बन जाते हैं, फ्रूट्स। आपने देखा होगा जो कोई भी फ्लावर देख लो, जैसे मैंगो, गुआवा, पहले फ्लावर आता है, फिर उसके बाद छोटा सा पीछे से क्या आता है, आ रखा होता है, एक फ्रूट आ रखा होता है ना। हर एक पेड़ के अंदर ऐसा होता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स नहीं देते हैं, अदरवाइज हर फ्लावर के बाद फ्रूट आता ही है। जिन पेड़ों में फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट भी नहीं होगा। ठीक है, फ्रूट्स एंड सीड्स, यहाँ देख सकते हैं फ्लावर्स की इमेज है, सनफ्लावर, रोज, हिबिस्कस, कितने गहरे गहरे कलर के, डार्क डार्क कलर के फूल हैं, इनमें से स्मेल भी कितनी अच्छी आती है। फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। आपको पता होगा जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उनके अंदर बीज होते हैं। जैसे मैंगो के अंदर बीज होता है, एप्पल के अंदर बीज, हर एक फ्रूट के अंदर बीज होता है। सम फ्रूट्स हैव नो सीड्स, सम हैव अ फ्यू वाइल अदर्स हैव मैनी सीड्स इनसाइड देम। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर वन सीड होता है, एक सीड है, जैसे इसके अंदर एक ही सीड है। ठीक है, कुछ के अंदर कुछ ही होते हैं, थोड़े से होते हैं, जैसे एप्पल के अंदर बहुत थोड़े से होते हैं, और कुछ के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे पपाया के अंदर कितने सारे बीज होते हैं, वाटरमेलन के अंदर कितने सारे, मस्कमेलन के अंदर कितने सारे बीज होते हैं, है ना। गुआवा के अंदर कितने सारे बीज होते हैं। एग्जाम्पल मैंगो, एवोकाडो हैव वन सीड। ठीक है, जो मैंगो हो गया, एवोकाडो हो गया, उसके अंदर सिर्फ एक ही बीज होता है। ऑरेंज एंड लेमन हैव फ्यू सीड्स वेयर एज अ पपाया हैज़ मैनी सीड्स। ठीक है, जैसे एप्पल के अंदर कुछ सीड्स होते हैं, ऐसे ही जो ऑरेंज होता है उसके अंदर कुछ सीड्स होते हैं, और लेमन होता है उसके अंदर भी कुछ सीड होते हैं। लेकिन जो पपाया है, मस्कमेलन है, उनके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, है ना। देयर आर मैनी फ्रूट्स विच डू नॉट हैव अ सिंगल सीड ऑल्सो, एग्जाम्पल बनाना, ग्रेप्स एक्सेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिनके अंदर एक भी सीड नहीं पाया जाता है, जैसे कि हमारा बनाना भी एक फ्रूट है लेकिन इसके अंदर कोई बीज नहीं मिलता है। ऐसे ग्रेप्स भी फ्रूट है लेकिन इसके अंदर भी कोई बीज नहीं होता है। डिड यू नो वी ईट सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज व्हीट, ग्राम, राइस एंड बीन्स। क्या आपको पता है हम कुछ ऐसे बीज है, पेड़ के कुछ ऐसे बीज हैं जिनको हम खाते भी हैं, जैसे कि जो गेहूँ हो गया, चना हो गया, राइस हो गया, बीन्स हो गए, इनके बीज हम खाते हैं। पेड़ पे जो बीज ही तो होते हैं ये जो निकलते हैं। सच सीड्स आर कॉल्ड ईडेबल सीड्स। ऐसे पेड़ के जो बीज जो हम खा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ईडेबल सीड्स कहते हैं। ईडेबल मतलब खाने वाले सीड्स। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। और कुछ सबसे ज़्यादा जो हमारे जो प्लांट्स आप देखते होंगे वो बीजों के थ्रू ही उगाए जाते हैं। द प्लांट्स ग्रो व्हेन इट गेट्स एयर, वाटर एंड वार्म। ठीक है, जो बीज है वो कब उगता है, कह सकते हो जब वो बीज को क्या मिलता है, हवा सही ढंग से मिलती हो, पानी मिलता हो और गर्माहट मिलती हो। आपने अगर पॉट लगा रखे होंगे घर में तो देखा होगा आप हमेशा पेड़ को खुले एरिया में रखते होगे, है ना, पानी डालते होगे रेगुलरली और उसे धूप में भी रखते होगे, तभी तो वो अच्छे से पेड़ आपका ग्रो करता है। The process by which a seed grows into a new plant is called germination. ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो सीड से एक नया प्लांट जो उगता है उसे जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसी प्रक्रिया जिसमें, ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड से बीज से अगर नया प्लांट उगाया जा रहा है उसको जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप बीन्स देख सकते हो, ये भी बीज है, ग्राम ये भी बीज है, राइस ये भी बीज है। यहाँ पर देखो ये कुछ स्टेप्स दे रखी, जैसे आपने एक बीज उगाया, बीज उगाने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आप एक बीज डालोगे ज़मीन के अंदर। ठीक है, कुछ समय बाद पानी भी डालोगे, कुछ समय बाद उसमें से एक
ये देख रहे हो आप, रूट्स निकलना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद देखोगे ये पेड़ का जो ये है स्टेम बाहर आ जाएगी, ये बीज भी बाहर आ जाएगा, रूट्स इसके अंदर हो जाएंगी। फिर आफ्टर सम टाइम ये जो बीज है वो फूटेगा और उसमें से कुछ पत्तियाँ निकलने लग जाएंगी, रूट्स भी बड़ी हो जाएंगी। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, ये पूरा एक अच्छा खासा प्लांट बन के तैयार हो जाएगा और नीचे रूट्स भी डेवलप हो जाएंगी।